नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्लोरिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस 2018 के ग्रुप डी के पेपर में आ चुके हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैट्रिक्स संबंधित हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। इस पार्ट में हम मैट्रिक्स वाले और ज्योमेट्री वाले दोनों ही क्वेश्चन लेंगे। जिस किसी ने भी दोनों पार्ट नहीं देखा है, उन पार्ट की हम वीडियो के नीचे लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर एनटीपीसी ग्रुप डी करके प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने ये वीडियो डाले हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग मैथ के नाम से प्लेलिस्ट भी बना, कृपया आप उन्हें भी चेक करें और वीडियो एंड तक देखें। दोस्तों, हम आज जो बात करेंगे वो ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन और ज्योमेट्रिक दोनों के ही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। पार्ट वाइज पार्ट करते हुए आपको करीबन 20 से 30 पार्ट करीब आएंगे, जिसमें हम अब तक के जितने भी ग्रुप डी में एनटीपीसी में जो भी ज्योमेट्रिक और क्षेत्रमिति से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम आपको कराएंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, पहला क्वेश्चन है, एक समानांतर भुज जिसके विकर्ण की लंबाई 41 सेमी और 42 सेमी है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें 2 विकर्णों की लंबाई दे रखा है 41 सेमी और 42 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, समानांतर भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें समानांतर भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हमें सूत्र याद होना जरूरी है। तो समानांतर भुज का क्षेत्रफल किस तरह निकालते हैं, देखो सूत्र क्या है। समानांतर भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, 1/2 d1 इंटू d2। अब आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, d1 क्या है d2 क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। d1 क्या होता है, d1 होता है फर्स्ट विकर्ण, यानी कि क्या होता है भाई, प्रथम विकर्ण। और d2 क्या है, सेकंड विकर्ण, यानी कि द्वितीय क्या है भाई, विकर्ण। यहाँ तक क्लियर। d1 होता है प्रथम विकर्ण और d2 होता है द्वितीय विकर्ण। 1/2 सूत्र में चलता है। ये किसका है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अब इस सूत्र में हम इस सवाल को सेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम मैप के माध्यम से समझें कि समानांतर चतुर्भुज होता कैसा है। तो आप वो देखो, समानांतर चतुर्भुज इस शेप का होता है। ये है समानांतर चतुर्भुज। इसमें ये 2 विकर्ण होते हैं। आप किसी को भी नाम दे सकते हो आपकी इच्छा से। ये d1 के अलावा इसे d1 नाम दे देते हैं और इसे क्या दे देते हैं भाई, d2। यानी कि ये जो वाला विकर्ण है ये d2 और ये d1। इसमें आप कोई फर्क नहीं होगा कि भाई d1 किसे दे नाम और d2 किसे दे। आपकी इच्छा के अनुसार कोई सा नाम दे सकते हो। दोस्तों, इसमें समानांतर चतुर्भुज में एक बात हमें याद रखना होता है, एक लॉजिक याद रखना होता है कि जो मध्य में जो कोण बनाता है, मध्य में जो कोण बनता है प्रत्येक के अंदर, एक ही के अंदर नहीं, प्रत्येक के अंदर जो कोण बनता है, ये जो प्रत्येक के अंदर कोण बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। हमेशा याद रखने की बात है, जो मध्य में कोण बनता है यह हमेशा क्या बनता है भाई, 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। किसमें, समानांतर चतुर्भुज के मध्य में। तो अभी हमें इससे कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं आपको, मध्य में क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। आगे हम जो अभी सवाल कराएंगे उसमें आपको इस बात को याद रखना होगा कि मध्य में जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, प्रत्येक कोण के 90 डिग्री का बनता है। 90-90 करते हुए टोटल 360 का सर्कल बन जाता है। अब आपको d1 दिया हुआ है और d2 भी दिया हुआ है, यानी कि पहला विकर्ण दिया हुआ है। अब इसे मैं अब ये मिटाता हूं, आप देखो
कुछ बेसिक बातें हैं। जो ये D1 है इसका आधा आधा रूप चलता है। जिस तरह की ये D1 है तो यहाँ जाके D2 है, इसका आधा हो चुका है, यानी कि हम कहें D2 42 है तो 41 इधर हो, वो सॉरी 21 इधर होगा और 21 ही क्या होगा भाई, इधर होगा। ऐसे में D2 है जो आधा तो 21 इधर हुआ, आधा 21 इधर हुआ। अब D1 है वो 41 है तो D1 को 41 को यानी कि 20.5 यहाँ होगा और 20.5 यहाँ होगा। इस तरह से D1 तो ये रहा भुजा और D2 क्या रहा भाई, ये रहा। तो हमारे पास D1 और D2 हमें दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 20.5 यानी कि टोटल हुआ हमारे पास क्या 41 और 21 टोटल हुआ 42। तो D2 का मान भी हमारे पास रखा हुआ है और D1 का मान रखा हुआ है। तो हम इस सूत्र में सेट करेंगे तो देखो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। D1 क्या है भाई हमारे पास, D1 क्या है, D1 है 41, D1 क्या है 41 इंटू D2 क्या है 42। तो हम 2 से 42 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 21 बार। अब क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें, क्षेत्रफल मिल जाएगा कब, जब 41 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 1 4 2 8 2 8 तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या मिला भाई 861। 861 इसका क्षेत्रफल होगा सेमी, क्या होगा भाई 861 सेमी इसका क्षेत्रफल होगा। तो ये फिलहाल इसका क्या है भाई आंसर है। इस तरह से आप समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है अपने पास तो हम डायरेक्ट से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी लेवल में हम आपको क्वेश्चन भी बढ़ाते चलेंगे, कुछ अलग क्वेश्चन भी लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखें और वीडियो पूरा देखें दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों उसी तरह का है जिस तरह से हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया। इसमें आपको क्षेत्रफल दे रखा है, एक विकर्ण भी दे रखा है, दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछिए। तो आप पहले क्वेश्चन को समझ चुके होंगे तो इस क्वेश्चन को उसी तरह से आप बना भी सकते हो। फिलहाल हम आपको बना के बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेमी है और पहला विकर्ण 6 सेमी हो तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमारा सूत्र वो ही चलेगा जो क्या था, हमें आपको बताया था क्षेत्रफल वाला सूत्र चलेगा। तो क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या था 1/2 D1 इंटू D2 ये सूत्र था। इसमेम क्या D1 भी हमारे पास है, D2 हमें निकालने को बोला है और क्षेत्रफल हमारे पास दे रखा है। तो हम क्षेत्रफल बराबर 96 रखते हुए हम इसका D2 की लंबाई निकाल सकते हैं। तो आप देखो उससे पहले आप मैप के माध्यम से इसको भी समझें ताकि अगला क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब आप देखो हम ये एक समचतुर्भुज बना दिए, ये हमारा एक समचतुर्भुज रहा। इसमें पहला विकर्ण ये रहा और दूसरा विकर्ण ये रहा। इस बात को मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इसमें जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, अंदर 90 डिग्री का होता है। दोस्तों ये याद रखने की बात है कि प्रत्येक कोण बनेगा वो 90 डिग्री का अंदर बनेगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे, आगे हम आपको कराएंगे तो वो भी देखना। तो ये आप याद रख सकते हो। फिलहाल ये क्या है, हम D2 मानते हैं इस विकर्ण को और इसको हम क्या मानते हैं D1, ये विकर्ण रहा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 है तो क्षेत्रफल 96 दे रखा था, हम इस सूत्र में सेट करते चल रहे हैं। देखो यहाँ डायरेक्ट आप तो 96 तो हमारे पास क्या है भाई क्षेत्रफल है बराबर 1/2 जो कि सूत्र में था। D1 आपको क्या दे रखा है, पहला विकर्ण क्या बताया हुआ 6 सेमी पहला विकर्ण है। तो हम जो ये पहला विकर्ण है तो हम 3 लेके चलेंगे तो हमारा पूरा विकर्ण क्या हो जाएगा भाई 6 सेमी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई, 6 सेमी का हमारे पास पहला विकर्ण दे रखा था। तो 3 सेमी आधा विकर्ण और आधा इधर होगा तो यानी कि पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 6 सेमी का हो जाएगा। इस बात से क्लियर हो। अब बात रही हमारे दूसरे विकर्ण की, तो दूसरा विकर्ण हमें मालूम करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो 3 तो पहला विकर्ण हमारे पास क्या था 6। अब D2 हमें क्या निकालना है भाई, D2 का हमें मान निकालना है। तो ऐसे में हम D2 का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट ऐसे में यहाँ पे सेट करके निकाल सकते हो। तो आप देखो हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 6 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा
दोस्तों अभी हम छोटे लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं, आगे चल के और भी बड़े क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ये 90 डिग्री तक का भी मान याद रखना होगा कि भाई समचतुर्भुज में प्रत्येक अंदर कौन बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, तो इसलिए मैं आपको बार बार से बोल रहा हूँ ये भी याद रखो और इसको भी याद रखो। तो अब देखो 2 से हम 3 को काटेंगे, वो सॉरी 2 से 6 को काटेंगे, 3 बार जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई 96। उल्टा कट रहा है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आंसर वही मिलेगा। तो देखो 3d2, तो 3 से हम काटेंगे इसको तो 3 बार, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो हम कह सकते हैं d2 बराबर हमारा मान क्या मिला भाई 32। d2 का मान क्या मिला 32। तो आप इस जगह पे इसको सेट करना चाहो तो d2 का फिलहाल तो आंसर होगा हमारे पास क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो d2 का आंसर क्या होगा भाई, d2 का आंसर क्या होगा 32 सेमी होगा। अब आप ये हमारा आंसर होगा भाई 32 सेमी, d2 बराबर होगा 32 सेमी। तो आप क्या देखो जब d2 का मान है तो प्रथम मान क्या निकलेगा भाई 16, आधा आधा देखो भाई ये 16 होगा तो इधर भी क्या होगा 16, तो हम कह सकते हैं इधर 16 सेमी होगा इधर भी 16 सेमी होगा, टोटल 32 सेमी होगा। तो इस तरह से d2 का मान क्या होगा भाई हमारे पास 32 सेमी होगा। तो दोस्तों अब पूरी तरह से मैं आपको बता चुका हूं, एक ही सूत्र के माध्यम से ऐसे सवाल हल किए थे हमने और आगे भी हम करेंगे, लेकिन आपको ये बात याद रखना योग होगी कि बीच में हमारे 90 डिग्री का कोण बनता है। फिलहाल हम लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, ये देखें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो छोड़ के नहीं जाए, वीडियो पूरा देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, 46 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो भाई आप भी बना सकते हो, बना के देख भी सकते हो और हमारे आंसर से मैच भी करा सकते हो। फिलहाल हम आपको करके बताते हैं। देखो 46 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप देखो समबाहु त्रिभुज किस शेप का होता है भाई, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो समान हो, यानी कि ये भुजा भी समान होगी, ये भी समान होगी, ये भी समान होगी, यानी तीनों भुजाएं क्या होगी भाई समान होगी। इसमें क्या है कि प्रत्येक कोण कितने का बनेगा भाई 60 डिग्री का बनेगा। समबाहु त्रिभुज में क्या बनेगा, प्रत्येक कोण क्या बनेगा भाई 60 डिग्री का बनेगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज की तीनों कोणों का योग टोटल 180 होता है। इस बात को आप भी परिचित होंगे। तो हम आपको बता सकते हैं 60-60 करते हुए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है भाई 180 होता है। हम बात करते हैं अभी समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है। इसमें हमसे क्या पूछा, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है और क्या दे रखी है हमें भुजा दे रखी है। तो आप देखो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किस तरह से कर सकते हैं, हमें भुजा दे रखी हो तो आप डायरेक्ट से इस सूत्र को लगा सकते हो 3√4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होगा ये क्षेत्रफल निकाल के दे देगा हमें, क्या निकाल के दे देगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप निकाल सकते हो 3√4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है भुजा का स्क्वायर, जो भुजा हमने हमारे पास क्या दे रखी है 46 सेमी। तो हम कह सकते हैं जो एक ही जगह पे होगा वो क्या होगी 46 की भुजा है। टोटल क्या है भाई 46 की भुजा है, ये ए का मान होगा। तो हम एक ही जगह पर रख सकते हैं 46। तो अब देखो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे, देखो 3√4 इंटू ए की जब क्या भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या थी हमारे पास 46, हम बता भी चुके हैं 46। देखो तो 46 इंटू क्या करेंगे भाई 46। अब आप देखो काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार भाई 23 बार। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा क्या 23 बार। तो हम कह सकते हैं 23 गुणा 23 करेंगे भाई, 23 गुणा 23 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 3 तिया का 9, 3 दूनी का 6, 6 और 4 क्या होगा भाई 6 4 यानी कि 9 2 5 529 क्या होगा भाई 529 होगा। तो 529 √3 क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा, किसका जो समबाहु त्रिभुज दे रखा है इसका क्या क्षेत्रफल होगा 529 √3। अब आप इस बात को समझ चुके हो, इस तरह से समझ चुके हो तो आप डायरेक्ट भी इससे निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, जो ओनली समबाहु त्रिभुज में निकाल सकते हो और में नहीं निकाल सकते। तो देखो किस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हो आप।
भाई हमें समबाहु त्रिभुज भुजा है और उसका क्षेत्रफल भुजा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो जब भुजा दे रखी है तो आप क्या करो, भुजा का आधा करो। भुजा जैसे 46 है, हम डायरेक्ट करने की विधि बता रहे हैं, ऐसे तो आप कर भी सकते हो, लेकिन डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हो ये देखो। कब कर सकते हो, जब समबाहु त्रिभुज दे रखा हो और क्षेत्रफल हमें भुजे और समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी हो। तो देखो 46 सेमी क्या है भाई, इसकी क्या है, प्रत्येक भुजा है। तो हम क्या करेंगे, भुजा का आधा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, भुजा 23। वही मान उसी तरह से मिलेगा, देखो 23 यहाँ मिल गया, आधा कर दिया। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, किसका, जो 46 भुजा थी इसका हमने आधा करने पे, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वही 529 मिल जाएगा। √3 लगा सकते हो, ये आपको हमेशा दिमाग में याद रखना होगा। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो क्या √3 लगेगा। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट करके। क्यों, क्योंकि हमारे पास भुजा थी 46, 2 का भाग दिया 23 आया, इसका हमने वर्ग किया, वर्ग करने पे 529 प्राप्त हुआ। और √3 जो आपको हमेशा याद रखना होगा, तब जाके आप डायरेक्ट कर सकते हो। कब कर सकते हो, हम आपको बता चुके हैं, समबाहु त्रिभुज में भुजा दे रखी और क्षेत्रफल पूछे तब जाके ऐसा नियम आप लगा सकते हो, अन्यथा आप इस तरह से तो कर ही सकते हो जैसे हमने आपको करके बताया। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये आयत संबंधित क्वेश्चन है। तो आप देखो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो पूरा देखें, वीडियो छोड़ के नहीं जाए। अब आप देखो हमसे क्या पूछा है, एक आयत की चौड़ाई 45 सेमी है और इसका विकर्ण 117 सेमी है, इसकी परिधि बताओ। भाई एक आयत है, अब आयत किस शेप का होता है, आयत इस तरह का होता है, इस बात को सब परिचित होंगे। आयत में क्या होता है, ये लंबाई होती है और ये क्या होती है भाई, चौड़ाई होती है। तो इसकी परिधि भुजा, आयत की परिधि भुजा, तो आयत की परिधि किस तरह निकाल सकते हैं भाई, ये आयत की क्या है, परिधि, आयत की परिधि निकालना के सूत्र क्या होता है। तो परिधि किस तरह से निकालते हैं, देखो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, हम कह सकते हैं क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई ये होगा। तो 2 कोष्टक चालू, लेंथ प्लस ब्रेथ यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक बंद, ये होता है क्या, परिधि का। जबकि आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल। अब हमसे क्या पूछा है, एक आयत की चौड़ाई 45 सेमी है, यानी कि जो बी का मान है वो हमारे पास दे रखा 45, यहाँ तक क्लियर, और इसका विकर्ण 117 सेमी है। तो आयत का विकर्ण जो इसके मध्य से तिरछा गुजरेगा, जो आयत के मध्य से तिरछा गुजरेगा, वो हमारे पास दे रखा है 117 सेमी। क्या दे रखा है भाई, 117 सेमी विकर्ण दे रखा है। तो इसकी परिधि ज्ञात करें। भाई हम परिधि तो निकाल सकते हैं, बट हमें लंबाई चौड़ाई हमारे पास है 45 दे रखा है। अब हम क्या, लंबाई की जरूरी है, हमें क्या निकालना भाई, उससे पहले हम लंबाई निकालना होगा, तभी जाके हम परिधि निकाल सकते हैं। ये क्षेत्रफल वाले सूत्र से हमें कोई जरूरी नहीं है, हम इसे मिटा भी सकते हैं। तो देखो हमें फिलहाल जरूरी है परिधि की। तो आप देखो भाई, आयत की परिधि निकालने के लिए हम बता चुके हैं आपको 45 चौड़ाई तो है, लेकिन लंबाई का पता नहीं है, हमारे पास कर्ण दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट वाला नियम लगा सकते हैं। यानी कि हम सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, जब हमारे पास कर्ण दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और लंबाई निकालना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट वाला नियम लगा सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम ट्रिपलेट वाला नियम लगा सकते हैं। यानी कि लंबाई निकालने के लिए हम इस तरह से लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। देखो लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, जो कर्ण दे रखा है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर माइनस जो ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई का स्क्वायर करके हम लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें लंबाई मिल जाए तो हम आयत की परिधि बता सकते हैं कि इसकी परिधि क्या होगी। तो आप देखो क्या होगा, कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास है 117 है ना, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे माइनस चौड़ाई क्या है भाई 145, वो सॉरी 45 क्या है चौड़ाई। तो हम इसकी लंबाई निकालने के लिए आगे क्या करेंगे, देखो
117 का क्या करना होगा हमें, 117 का हम करेंगे अभी आपके सामने। तो दोस्तों हम करेंगे 117 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 117 का वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा भाई, 1 3 6 9 6 8 9, ये क्या होगा यानी कि 13,689। ये क्या होगा इसका 117 का स्क्वायर होगा यानी कि वर्ग होगा। अब हम क्या करेंगे 45 का वर्ग करेंगे। तो 45 का वर्ग होगा भाई 25 20 25, यानी कि हम कह सकते हैं 2025। तो अब क्या करना है, लेंथ निकालना है हमें। फिर हम क्या करेंगे 13,689 से 2025 घटाएंगे। तो देखो हम घटाते हैं, डायरेक्ट घटा के लिख रहे हैं। यहाँ 9 से 5 गया तो क्या मिलेगा 4, और 8 से 2 गया तो क्या मिलेगा 6, और 0 यानी कि 6 क्या होगा भाई 6। फिर 13 से वो सॉरी 3 से 2 गया तो क्या मिलेगा 1, और यहाँ 1। तो हमारे पास क्या मिला 11,664। अब ये देखना होगा ये किसका क्या है, वर्ग है। तो आपको लेंथ निकालने के लिए इसका वर्ग देखना होगा, ये किसका वर्ग है। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं भाई ये 108 का वर्ग होगा। अब आप कहेंगे भैया आपने डायरेक्ट 108 कैसे लिख दिया, तो आप देखो किस तरह से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक बार चेक करा के बताता हूँ। क्या 11,664 है। तो इसका हम डायरेक्ट किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं भाई ये किसका वर्ग है। तो आप देखो पीछे की दो संख्या देखते हैं, पीछे की दो संख्या 64 है, तो हम पीछे की संख्या से मतलब रखते हैं। तो ऐसी संख्या यानी कि 1 से 10 तक, 1 2 3 4 इस तरह चलेगा। तो 1 से 10 तक ऐसी संख्या देखो जिसके वर्ग में लास्ट में 4 आ सके। तो आप कहेंगे भाई तो 2 है जिसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 1 है 8 जिसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 64, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो एक तो होगा 2 या फिर होगा लास्ट में 8। तो इस बात का हम अंदाजा तो लगा सकते हैं कि जिसका वर्ग करेंगे उसके लास्ट में या तो 2 होगा या 8 होगा। अब आप देखो आगे की जो संख्या बची है यानी कि 116, इसको किस तरह से तोड़ो कि वो नजदीक नियर अबाउट में हो, गुना करने पे इसके पास में आ जाए। तो आप कहेंगे भाई कि 10 × 11 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई 110। अब 11 × हम 12 भी कर सकते थे लेकिन 132 हो जाएगा, तो वो इससे 116 से काफी ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल 10 × 11 करेंगे तो 110 मिलेगा जो 116 के नजदीक है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो 10 तो आगे रहेगा। अब ये देखना होता है ऐसे सवाल में जब हम वर्ग निकालते हैं भाई ये किसका वर्ग है, तो हमें क्या देखना होता है, हम 10 लिए हैं तो जब 110 प्राप्त हुआ गुना करने पर, तो हमारे पास जब 110 हुआ तो ये 116 से कम है या ज्यादा है। तो आप कहेंगे भाई ये 116 से कम है क्या 110, तो हमें बड़ी संख्या लेके चलना होता है 108। तो इस तरह से हमने इसको डायरेक्ट यहाँ सेट कर दिया भाई 108 क्या होगा इसका वर्ग होगा। तो L का मान हमारे पास मिल चुका क्या भाई, L का मान मिल चुका क्या, हम कह सकते हैं L का मान मिल चुका हमारे पास क्या 108। क्या मिल चुका भाई, L का मान हमारे पास मिल चुका है 108। तो हम L की जगह अब रखेंगे क्या भाई 108। यहाँ L की जगह हमने 108 रख दिए। चौड़ाई हमारे पास है, कर्ण से अब हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या पूछा है इसकी परिधि। तो आयत की परिधि का सूत्र हम आपको पहले ही लिख चुके हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ ये है। तो मैं अभी इन्हें मिटा देता हूँ। आप इसे चेक करना चाहो तो इसे भी चेक कर सकते हो। जिस तरह 108 का आप डायरेक्ट देखना चाहोगे 108 का वर्ग क्या होता है, तो किस तरह से देख सकते हो, जब 100 से लेकर क्या भाई 100 से लेकर यानी 100 से लेकर 110 तक किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आप डायरेक्ट किस तरह निकाल सकते हो। देखो चेक करना चाहते हो भाई ये क्या 11,664 का ही वर्ग या 108 का ही वर्ग है, तो हम देखो किस तरह से करेंगे। जो लास्ट की संख्या 8, तो इसका क्या करेंगे भाई वर्ग करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 64। और जो 108 है तो इसमें 8 और जोड़ देंगे यानी कुल मिला के 116 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ 1 से लेकर 110 तक कोई सी संख्या हो, आप क्या करो जो पीछे की संख्या दे रखा है, जिस तरह यहाँ 8 दे रखा है तो 8 का वर्ग किया हमने 64 मिला। और जो संख्या है टोटल यानी कि 108, तो इसका हम 108 में 8 और जोड़ देंगे तो 116 प्राप्त हो जाए। तो हम इस बात से परिचित हो चुके हैं कि ये 108 इसका क्या होगा 108 का वर्ग यही होगा क्या 11,664। फिलहाल हम बात करेंगे इसकी परिधि की। तो मैं इन्हें मिटा देता हूं। देखो परिधि निकालना है, हम इसे परिधि निकालने के लिए बोला है।
तो हम अब पर्दे निकाल सकते हैं। हमारे पास लंबाई भी आ चुकी है और चौड़ाई भी आ चुकी है। तो देखो, दो लंबाई क्या थी हमारे पास 108 जो हमने अभी निकाला, प्लस चौड़ाई क्या है 45। अब आप देखो 108 और 45 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, हमारे पास 108 और 45 क्या होगा 153। 153 को हम क्या करेंगे, ये 2 है आगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 15 दूनी का 30, यानी कि 306 क्या होगा सेमी, इसका क्या होगा पर्दी होगी 300 सेमी, 6 इसकी क्या होगी पर्दी होगी। तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों हम आपको अभी जो वर्ग निकालने संबंधित और वर्ग से संख्या निकालने संबंधित जो बातें बताएं, इससे संबंधित हम अलग से टॉपिक पे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा 300।